working life, four years and 5 years. Cost of capital, 10% and 10%. Tax rate. Corporate tax rate means tax rate applicable to company. 30%, 30%. Now this is two projects to be evaluated. एनुअल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, इसका मतलब हर साल 4 साल, प्रपोजल एक्स की लाइफ 4 साल है, प्रपोजल वाई की लाइफ 5 years है, तो 4 साल तक कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गोइंग टू बी 13 lakhs एंड प्रपोजल वाई विल बी 24,50,000. ठीक है, बट दिस इज बिफोर टैक्स प्रॉफिट. एंड एनपीवी में हमको चाहिए, एनपीवी रिक्वायर्स कैश इनफ्लो. NPV requires cash inflow. What is cash inflow? चलो, what is cash inflow? सोचो जब तक मैं बताती हूँ. Present value of 1, present value of 1 at 10%. 10% में what will be the present value of 1? This is 1. Year 1, year 2, year 3, year 4 and year 5. मुझे ना कैश इनफ्लो का मीनिंग चाहिए बाय दैट टाइम. 0.9091. $0.8264. $0.7513 and 0.6209. Yes, this is the present value of ₹1 at 10%. ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज विच प्रोजेक्ट, विच प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड एंड विच प्रपोजल शुड बी रिजेक्टेड.
प्रपोजल एक्स जो है वो 4 इयर्स के लिए, प्रपोजल वाई जो है वो 5 इयर्स के लिए। दोनों का इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग है, एक 90 लाख है, एक 1 करोड़ 80 लाख से। तो पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपको दिया है एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट दिया है वो बिफोर टैक्स दिया है। आपको चाहिए कैश इनफ्लो। हाउ विल यू कैलकुलेट कैश इनफ्लो? आपका कैश इनफ्लो कैसे आएगा? हाउ विल यू कैलकुलेट कैश इनफ्लो? कैश इनफ्लो का कुछ फॉर्मूला याद है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, कैश इनफ्लो कैसे आएगा? जल्दी बोलो। एनीवन? कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीसिएशन। मैं 50 बार बता चुकी हूँ, और ये ऑब्जेक्टिव में 110% आएगा। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में अगर हम डेप्रीसिएशन ऐड कर देंगे तो वी विल गेट कैश इनफ्लो। ये लिख के ले रखो कहीं पे। व्हाट इज कैश इनफ्लो? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीसिएशन। दैट इज, पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने का और उसमें ऐड कर देने का डेप्रीसिएशन। पार्वती म्यूट योरसेल्फ। उसमें डेप्रीसिएशन ऐड करोगे तो यू विल गेट कैश इनफ्लो। इज इट क्लियर? यस नो? अभी यहाँ पे तो बिफोर टैक्स प्रॉफिट दिया है, बिफोर टैक्स में से आफ्टर टैक्स कैसे आएगा? बिफोर टैक्स प्रॉफिट में से आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कैसे आएगा? बिफोर टैक्स प्रॉफिट में से आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कैसे आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया एंड यू हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाउ विल यू कैलकुलेट? आप लोग कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप लोगों को 99% केटी लग जाएगा if this way you are studying. I am going to set the paper and it will be very difficult. I am known for setting difficult papers. जल्दी बोलो. How will you calculate net profit after tax? My goodness. आप लोगों को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने नहीं आता है? फिर मैंने क्या सिखाया आप लोगों को? लेस टैक्स करने के बाद मैम। हाँ, टैक्स माइनस करोगे तो आ जाएगा। हेलो, हाँ भाभी बोलो ना। चलो so net profit before tax, yes, net profit before tax जो दिया है 13 lakhs and 24,50,000, उसमें से हम लोग टैक्स माइनस करेंगे, लेस टैक्स एट 30%। 30% टैक्स रेट दिया हुआ है, 30% टैक्स माइनस कर दो तो यू विल गेट व्हाट इज 30% निकालो। 13 लाख का 30% कितना होता है? 13 लाख का 30% कितना होता है? हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, यस, टैक्स का 30% कितना होता है? 13 लाख का 30% कितना होता है? 3,90,000 एंड 24,50,000 का 30% कितना होता है? 7,35,000। तो ये ऐड किया तो हमको आया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
दिस इज आवर एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एनुअल मतलब ये एक साल का है। निकालो कितना होता है, 13 लाख माइनस 3,90,000 कितना होता है? 13 lakh minus 3,90,000 is how much? 9,10,000. And 24,50,000 minus 7,35,000 is how much? 17,15,000. ये आया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर मैं डिप्रीसिएशन ऐड कर दूं, if I add depreciation I'll get my cash inflow। उसमें अगर मैं डिप्रीसिएशन ऐड करूं तो मुझे कैश इनफ्लो आएगा। एड डिप्रीसिएशन I'll get my cash inflow। Do I have a depreciation? X का डिप्रीसिएशन कितना और Y का डिप्रीसिएशन कितना? X and Y। X के प्रपोजल का कॉस्ट देखो कितना है, 90 lakhs। 90 lakhs minus scrap value 1,20,000 divided by number of years। number of years is 4। कैलकुलेट करो कितना डिप्रीसिएशन आता है। X का डिप्रीसिएशन कितना आएगा और Y का डिप्रीसिएशन कितना आएगा? Y is equal to 1,80,00,000 minus 1,50,000 divide by 5। करो डिप्रीसिएशन कितना है, X का कितना और Y का कितना? अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मैं डिप्रीसिएशन ऐड कर दूं तो मुझे कैश इनफ्लो आ जाएगा। यस फटाफट कितना आता है? व्हाट इज डिप्रीसिएशन? 90 लाख माइनस 1,20,000 इज 88। इतना ज्यादा? कुछ तो मिस्टेक है। 90 लाख माइनस 120, पहले करो 90 लाख माइनस 120 कितना होता है? $90 lakhs minus 1,20,000 is 88,80,000 divide by 4 years। आंसर है 22,20,000। कितना है? 22,20,000। Answer is 22,20,000। Similarly, calculate for this। 1,80,00,000 माइनस 1,50,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है, फिर उसको डिवाइड करेंगे 5 years से, तो उसका डिप्रीसिएशन आता है 35,70,000। नाउ दिस इज द डिप्रीसिएशन। आप लोगों को डिप्रीसिएशन निकालने नहीं आता? डिप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या है? अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रीसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। नंबर ऑफ इयर्स कितना है, उसकी लाइफ कितनी है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। मैंने वही किया, ओरिजिनल कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू माइनस की, आई डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स किया। ये मुझे एनुअल डिप्रीसिएशन आया, एक साल का डिप्रीसिएशन 22,20,000 and 35,70,000। सो माय कैश इनफ्लो
एनुअल कैश इनफ्लो इज, एनुअल कैश इनफ्लो का मतलब होता है एक साल का मेरा कैश इनफ्लो इतना है। कितना है बताओ तो कितना है? 9,10,000 प्लस 22,20,000। 9,10,000 प्लस 22,10,000 कितना होता है? 31,30,000। आप लोगों के स्पीड में तो मैंने पढ़ाया तो खत्म ही नहीं होगा ये चैप्टर। एनुअल कैश इनफ्लो इज 31,30,000 फॉर प्रोजेक्ट एक्स। प्रोजेक्ट वाई के लिए 15,50,000 plus 35,70,000 is 52,85,000। ये एनुअल आया, एक साल का फिगर आया। एक साल का फिगर इतना है, एनुअल मींस एक साल के लिए अगर इतना है तो प्रोजेक्ट एक्स 4 साल के लिए है। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट इयर्स के कितने? प्रोजेक्ट एक्स 4 साल के लिए और प्रोजेक्ट वाई 5 इयर्स के लिए। सो व्हाट विल बी द कैश इनफ्लो फॉर द कंप्लीट पीरियड? अभी एक साल के लिए अगर 31,30,000 है, ये एक साल के लिए, एक साल के लिए 31 लाख, एक साल के लिए 31,30,000 है, तो 4 साल के लिए कितना होगा? 4 साल के लिए कितना होगा? अगर एक साल के लिए मैं बोल रही हूँ 31,30,000 है, तो 4 साल के लिए कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 31,30,000 इंटू 4, 31,30,000 इंटू 4 करो कितना होता है? एंड 52,85,000 इंटू 5 करो कितना होता है? व्हाट इज टोटल कैश इनफ्लो? टोटल कैश इनफ्लो। इसको और एक तरीके से कर सकते हो, ये कैश इनफ्लो आया, तो ये कैश इनफ्लो आया। कैश इनफ्लो के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे ईयर्स, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे ईयर, यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्स का इनफ्लो, कैश एक्स का कैश फ्लो, यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, यहाँ पे वाई का कैश फ्लो, यहाँ पे वाई का डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ठीक है, आई थिंक यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग। अभी पर्टिकुलर्स हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया ही नहीं है, एक कॉलम कम पड़ गया। हमने पीवी फैक्टर नहीं लिया। अभी पर्टिकुलर्स कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो मतलब इन्वेस्टमेंट इन 0 years, in PV factor is 1, 0 years PV factor is 1। एक्स का कैश फ्लो 90 lakhs और ये 1,80 lakhs। ये अभी मैं आप लोगों को ही देने वाले हूँ आगे होमवर्क करने के लिए। और ये माइनस में रहेगा फिगर। क्यों माइनस में रहेगा? बिकॉज दिस इज आउटफ्लो।
करेक्ट। अभी ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी आप देख सोचोगे कि 5 मैंने 2 बार क्यों लिखा है या 4 अभी मैं वापस 2 बार क्यों लिख रही हूँ? बिकॉज सैल्वेज, yes, पुष्पा join, give me 5 minutes to start your lecture। क्योंकि यहाँ तक हम लोग कैश इनफ्लो लेने वाले हैं, कैश इनफ्लो, और यहाँ पे सैल्वेज ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स की लाइफ 4 इयर्स है, और सैल्वेज ऑफ वाई क्योंकि वाई की लाइफ 5 इयर्स है। समझ में आया? अभी पीवी फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी है, ये वाला हमारा पीवी फैक्टर है, इसको कॉपी करके इधर ले लेते हैं। ये हमारा फैक्टर आ गया। अभी कैश इनफ्लो हमको पता है 9,10,000, सॉरी 31,30,000 है, 31,30,000 4 साल तक। और ये 4th ईयर में सैलवेजेस 1,20,000। सिमिलरली यहाँ पे 35,70,000 is your cash inflow for 5 years। यहाँ पे नहीं आएगा, और यहाँ पे इसका स्क्रैप वैल्यू है 1,50,000। इज इट क्लियर? अब सिर्फ आपको ये पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के यू हैव टू कैलकुलेट विच प्रपोजल इज बेटर, एक्स का प्रपोजल बेटर है या वाई का प्रपोजल बेटर है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आप लोग ना, मैं आप लोगों को सम सिखा रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट यू टू नो सम, बिकॉज आई वांट यू टू नो टर्मिनोलॉजीज। ये कैश इनफ्लो कैसे आता है, डिप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, ये सब बेसिक चीजें तो आप लोगों को आनी चाहिए ना। आपको पेपर में इतना फुल फ्लेज प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन पेपर में कैश इनफ्लो निकालने आएगा। आप लोग थोड़ा भी अगर एफर्ट्स नहीं लोगे ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू पास इन अकाउंट्स, FA and MA both, because though it is objective paper but it will be purely based on practicals। Is that clear? SY students कल have to take efforts। अभी ये मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये -90 lakhs हो जाएगा, फिर ये 31,30,000 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट द आंसर, मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट द आंसर। मेरे लिए तो 5 मिनट का काम है, बिकॉज आई एम यूजिंग एक्सेल। दिखाओ आप लोगों को मेरे लिए कैसे 5 मिनट का काम है। ये देखो मेरा हो गया, आप लोगों के आंसर्स की भी मुझे जरूरत नहीं। I'll do it in a fraction of seconds। I'm doing why I'm taking accounts in। Now I'll tell you what is the NPV। मैंने क्या किया, ये कैश फ्लो को ये पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। अभी एनपीवी इज सम ऑफ ऑल दीज फिगर्स। इसका पीवी फैक्टर इतना आया, इसका देखो कितना आता है, दिस गोज इन माइनस, इसका पीवी
एनपीवी इज नेगेटिव, जिसका इसका एनपीवी पॉजिटिव है, तो विच प्रोजेक्ट विल यू सेलेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे? विच प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू सेलेक्ट? विच प्रोजेक्ट डू यू थिंक इज बेटर? एक्स। कुछ नहीं करना है, खाली आपको कैश इनफ्लो निकालने आना चाहिए। ये प्रॉब्लम में तो चलो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स दिया हो तो क्या करोगे? यू आर गिवन नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, तो क्या करोगे? यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स दिया है, तो उसमें से लेस डेप्रीसिएशन करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, you'll get net profit before tax, उसमें से लेस टैक्स करेंगे, you'll get net profit after tax. और उसमें जब आप डेप्रीसिएशन वापस ऐड बैक कर देते हो, उसको बोलते हैं कैश इनफ्लो। दिस इज योर कैश इनफ्लो। डेप्रीसिएशन हम इसलिए माइनस करते हैं पहले, सो दैट वी गेट अ करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स। डेप्रीसिएशन माइनस नहीं किया तो हमारा टैक्स ज्यादा आएगा, डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद हमारा प्रॉफिट कम होता है तो हमारा टैक्स भी कम हो जाता है। वापस डेप्रीसिएशन ऐड कर दो, यू विल गेट योर कैश इनफ्लो। डेप्रीसिएशन इज अ बुक एडजस्टमेंट, इसमें ना कैश आता है ना जाता है। ये मैं दूसरी तीसरी बार बता रही हूँ, अभी इसके बाद नहीं बताऊंगी, आप बताने का सवाल ही नहीं है। टुमारो आई एम स्टार्टिंग विद फाइनल अकाउंट्स, ओके। पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स विद एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। जिसको भी ये गलत फहमी हो कि हमको फाइनल अकाउंट्स आता है तो कम आउट ऑफ इट आपको नहीं आता है, ओके। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। एटलीस्ट ये बेसिक चीजें आ जाए कि इनफ्लो को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो यू गेट डिस्काउंटेड कैश फ्लो। दीज ऑल थिंग्स यू शुड नो। एंडिंग योर लेक्चर। आज आप लोगों ने मुझे रिकॉर्डिंग ऑन करने भी नहीं बोला, सो नो रिकॉर्डिंग फॉर टुडेज लेक्चर। दैट इज द वर्स्ट पार्ट। एक्चुअली आई थॉट 2-3 टाइम्स के रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ, आई फॉरगॉट। इट्स देयर। चलो, bye bye, take care, stay safe and healthy. We'll meet again tomorrow on similar timings. हाँ, अपने फ्रेंड्स को बोल दो, और ये जो सिखा रही हूँ वही पेपर में डालूंगी। बाय।